हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है। 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड यानी कि हिस्ट्री की बुक है हमारी। लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है और हम देख रहे थे प्रारंभिक कथन यानी कि कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इनको हम लोग आपका देख रहे थे। ठीक है, तो इसी पर हम लोग आपका बैठकर एक एक करके आपका बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए, प्रारंभिक कथनों की बात करी। तारीखें महत्वपूर्ण कितनी होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है डेट्स का, तारीखें क्या है, इनको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण, इन चीजों पर हम लोगों ने एक एक करके बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ के चलते हैं तो हमने बता चुका था कौन कौन सी चीजें किस लिए महत्वपूर्ण है और ये सारी चीजें आपका देख रहे हैं। ठीक, हमने कहा क्या आप दौर को आप हिंदू मुस्लिम का दौर के कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। औपनिवेशिक काल क्या होता है, उसकी प्रकरण और प्रक्रिया क्या है, ये पूरा मैं आपको बता चुका था। और हम किस तरह जानते हैं अभिलेखागार किस तरीके से आपके तैयार किए जाते हैं, अभिलेखागार होते क्या हैं, किस तरह से रिकॉर्ड रूम आपके तैयार किए जाते हैं, कल हम यहाँ तक अपना पढ़ चुके थे। अच्छा, मुझे बताइए कितने बच्चों ने संग्रहालय और आपका अभिलेखागारों को घर जाकर पूछने की, बात करने की कोशिश की, या आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि अभिलेखागार क्या होते हैं, कैसे पूछे, इस पर हम आपका देखने वाले और इस पर बात भी करेंगे कि भैया क्या होता है अभिलेखागार। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया, तो आज का बना हुआ नहीं है, पुराने टाइम का है। ठीक है, और इस पर हमने इतनी बात कर ली थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए, कुशंस वीसी में बाहिर लिखते थे। अब हमको इन सारी चीजों में एक एक करके थोड़ा सा गौर करना है और देखना है। ठीक, कि सुलेख और नवासी लोग, अब जो लोग अच्छे से लिखते थे उनको क्या कहा गया, कुशन वीसी। जो लोग अच्छे से, आप जानते हैं बाजी बच्चे की हैंडराइटिंग बड़ा अच्छा होता है, तो आपको कोशिश क्या करते हैं कि भाई जो भी कुछ काम है, किसी को लेटर लिखवाना है, कोई एप्लीकेशन लिखाना है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अच्छे बच्चों के हाथ से लिखी जाए। जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के माध्यम तक छपाई तकनीकी फैलने लगी थी। अब 90th आपकी जो आपकी सदी आई, इस 19वीं सदी में क्या हुआ आप देखेंगे, तो जो छपाई है वो आपका क्या हो गई थी, फैलने लगी थी। छपाई फैली यानी कि लोगों को पता लगा कि भाई अब कुछ प्रिंटिंग भी नाम की चीज है, हाथ से लिखने का काम खत्म। अब एक छापे आते हैं, उसके पहले खांचे बनते थे और उसको स्याही के माध्यम थप्पा लगाकर ये सारी चीजें किया करते थे। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग में कार्यवाही के इरादे से दस्तावेज में कई प्रतिलिपियां बनाई जाने लगी। कैसे हो गया, बहुत सारी प्रतिलिपियां आपकी बनाई जा रही। इस पर बात कर रहे हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब कुछ सर्वेक्षण हैं, उनका बढ़ रहा है, उनका महत्व क्या है, किस तरीके से ये आपके सर्वेक्षण होते हैं, इन सब चीजों पर हमने एक एक करके गौर करने का कोशिश किया और गौर करने की बात। ठीक, इनको देख लिया और बात कर ली। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का प्रचलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अपनी अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। मान लीजिए आप कोई शासन करना चाह रहे हैं, कोई शासन चलाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सही ढंग से पता होना चाहिए कि भाई ये शासन कैसे चलेगा, कैसा कुछ होगा। इन चीजों पर हमको देखने की और गौर करने की काफी जरूरत होगी। अब बात कर रहे हैं 19वीं सदी में। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए, कैसा, संपूर्ण देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। ठीक, गांव में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। राजस्व मतलब कि भैया किन गांव से कितना टैक्स आता है, किस जमीन से कितना टैक्स आता है। आप देखते हैं पटवारी होता था, एक पटवारी होता है, एक होता है अमीन। आपने नाम सुना होगा अमीन। अमीन क्या करता है, वो राजस्व का सर्वेक्षण निरीक्षक करता है, अमीन। ठीक है, इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह,
मिट्टी की गुणवत्ता और वहां से मिलने वाले पेड़ पौधों की, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाता है। क्या करता है कि भैया फसल कैसी है, कैसे उत्पादन होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, इस चीज का पता लगाता है। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। कैसा था? अब हमको देखना है ये चीजें कैसी हैं, उनका जानना क्या जरूरी है, किस तरीके से उनको हम देखते थे। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी थी। क्या हो गया था? हर 10 साल में आपकी जनगणना की जा रही थी। ठीक, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनकी व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व विभाग और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संगठन आदि के लिए ये सारी चीजें इसमें की जाती। ठीक, देख लिया। अब बात कर रहे हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है कि जो अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, यानी किस तरीके से रिकॉर्ड्स को बनाया गया होगा, चीजें किस तरह की होंगी, इन सब पर। रिकॉर्ड्स इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगता है, फिर भी हम इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। चाहे आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किस तरीके के आपके सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, ये आपको देखना है। अब देख लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में अंदाजा नहीं कर सकते। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था। जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई तस्वीर 1872 में का सर्वेक्षण, ध्यान देंगे, और सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया? चित्र के जो अगला हिस्सा है उसमें दिखाया गया। चित्रकार इसे परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप खास तौर पर जोड़ देना चाहते हैं। क्या है उसका स्वरूप, क्या है उसका स्ट्रक्चर्स, क्या है उन चीजें, क्या है उन पर वो जोड़ देने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये चीजें किस प्रकार की। ठीक है, उसी आधार पर ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। तो आप एक बार थोड़ा सा गौर करिए कि किस तरीके से सर्वेक्षण किया जा रहा था, क्या चीजें किस तरीके से कल्पित। देख लिया, थोड़ा पीछे देखिए एक बार, आपको समझ आएगा सर्वेक्षण का महत्व क्या है। अच्छा, आप देखते होंगे हमारा सर्वेक्षण बना, हम कहते हैं ना हमारे यहाँ वनस्पति कहाँ पर मिलती है, पेड़ पौधे कहाँ पर हैं, कॉनिफेरेक्स कहाँ पर वन है, एवरग्रीन कहाँ पर है, उष्णकटिबंधीय आपका अर्ध शुष्क वन कहाँ पर है, और राजस्थान में किस प्रकार के कैक्टस मिलते हैं, कटीले वन है, वहां पर वर्षा कितनी होती है, मिट्टी कैसी है, हमको कैसे पता लगा ये सारी चीजें? क्योंकि हमने उनका सर्वेक्षण किया है, उनका रिकॉर्ड्स बनाया है, हम प्रॉपर स्टडी करते हैं उन पर आज भी। देख लिया? अब देखिए, देख लिया आपने? अच्छा मुझे बताइए, ये चित्र आपने देख लिया कि किस तरीके से सर्वेक्षण वो लोग किया करते थे बड़े मार्क्स लेवल पर। और आप जानते हैं सर्वेक्षण करने के लिए आज भी क्या होता है, जो गांव के प्राइमरी टीचर या गांव के इंटर कॉलेज के टीचर, वो आज भी 5 साल 2-3 साल में गांव में आते हैं और वो सर्वेक्षण करते हैं, कॉपी पेंसिल लिए होते हैं, कितने घर में मेंबर हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितना कुछ है, टीवी सीडी फ्रिज, ये सारी चीजों को वो देखते हैं। उसी के आधार पर ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, हमें चित्रकार की सोच का पता चलती है। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सुचित्र पुस्तक तस्वीर कई जगह दिखाई देती है।
इस तरह से हम नीचा लिखा है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे। अंग्रेजों की नजर विद्रोह की जनता पर लालची, दुष्ट और बेरहम थी। विद्रोह के कई आसपास के आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे। इनमें से यह बात पता चली है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी, बाद में वे किन चीजों को बचाना चाहते हैं, और रिकॉर्ड से हम समझने में मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और क्या उनकी कार्रवाई की वजह है और क्या उनकी कार्रवाई है। ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो हम उन्हें कोई कमी नहीं होती। बहुत सारे स्रोत होते हैं, हम उनमें निकलते हैं तो उनमें कोई कमी नहीं होती। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ढूंढने में जरा मुसीबत होता है, लिहाजा इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राएं और यात्रियों के स्मरण, लोगों में आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकें फैली, अब भाई आपका प्रिंटिंग जैसे फैलनी शुरू हो गई, छपाई की तकनीक फैलने लगी, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता की बहस भी होने लगी। अब अखबार छप रहे हैं, अलग चीज हो रही है, और जनता की जो मुद्दे हैं, जो बहस है, वो आपका बढ़ने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा कि कविताओं और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लोगों ने कविताएं लिखी, लोगों ने उपन्यास लिखे। उपन्यास में था क्या? बेसिकली लोगों की फीलिंग थी, उनको व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने लिखा कि भाई हो क्या रहा है देश में, किस तरह से लूट खसोट मच रही है। तो कोई कविता के माध्यम से लिखता। अच्छा, कविता में क्या होता है, लेखक उसका सार लिखता है। अब कहना आपको पढ़ने में कुछ और लगेगा, लेकिन सार कहीं और जा रहा होगा कि देख श्री कृष्ण को मोको मन भायो, या तो हर समय ही मुझे श्री कृष्ण लागो। तो बहुत की चीजों लगता है कि श्री कृष्ण का मन माने वाला है, लेकिन हर किसी को देख के ही मैं आपके श्री कृष्ण से फील होने लगता है। तो अलग अलग भाव, अलग अलग उच्चारण इसमें हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें हमें देखने वाली है कि भैया इन चीजों के बारे में हमको सोचकर चीजों को व्यक्त करते हुए चलना। देखिए, आगे बढ़े। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे यह पता नहीं चल सकता कि आदिवासी, किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किसान किस तरह से अनुभव से गुजर रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते। अगर हम थोड़ा और कोशिश करें तो इस बात के बारे में जान सकेंगे कि जैसे जैसे आप किताब को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। चीजें कैसे हो जाएंगी, स्पष्ट होगा और समझ आने लगेंगी आखिर में ये क्या है। अब ये आपने थोड़ा सा इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया, देख लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तारीखें महत्वपूर्ण क्यों थी, किस तरीके से हमने देखा। आइए कल्पना कीजिए और कुछ चीजों पर कल्पना करते हैं और देखते हैं कि आखिर में कल्पना किस प्रकार की है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं। कैसे हैं? हिस्टोरियन हैं। भाई मैं इतिहासकार हैं तो कल आप भी बन सकते हैं, कल कोई और बन सकता है। तो इतिहासकार की श्रेणी अलग है। इतिहासकार, आप यह पता लगाना चाहेंगे कि आजादी मिलने के बाद दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आया। इन जानकारियों को ढूंढने के लिए विभिन्न सूचियां बनाई कि भाई क्या बदलाव आया, इनको देखें। जेम्स मील ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, सिख और 3 काल में बांटा। ये बात सही है या गलत, आपको बतानी है। सिंपल आ जाते हैं और दोबारा शुरू करते हैं। देखिए, हमें सही गलत का पहचानना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से देखना है कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत कथन है। और कथन हमारे सामने है। अब पहला कथन है जेम्स मील। आप जानते हैं जेम्स मील ने पढ़ा और उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला,
हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, 3 काल में खंडों में बांटा गया। अब ये बताइए, ये जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में बांटना सही है या गलत? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। चलिए, अब देखिए, तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि हम इस तरह से भारतीय इतिहास को नहीं बांट सकते। हाँ, हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक रूप में बांटते हैं, ये सही। अगला है, सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। क्या हमें ऐसी कोई मदद मिलेगी? क्या आम लोग क्या सोचते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये कथन भी गलत है, ऐसा नहीं है। सरकारी दस्तावेज से हमें सोचने का मौका कहाँ मिलता है? हम तो चीजों को रखते हैं, जो ऑर्डर पास हुए हैं उनको रखते हैं, कोई सर्वेक्षण किया गया उसको रखते हैं। तो इसमें सोच समझने की बात ही नहीं है। आम लोगों की, हाँ, सोच समझने की मदद मिल सकती है, लेकिन आम लोगों का कोई मकसद इसमें है नहीं है। ठीक। तीसरा देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। अब बताइए, ये बात सही है? अब आप बताएंगे सही है या गलत? चलिए, तो देखिए, अंग्रेजों को लगा था कि शासन सही तरह चलाने के लिए संरक्षण महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक हम किसी जगह पर शासन करना है तो वहाँ का लोगों के बारे में पता होना, जानकारी होना बहुत जरूरी है, और ये विचार ऐसा ब्रिटिश लोग रखते थे। तो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। देखिए, कुछ चैप्टर हैं जो हम आपके स्लो पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे कुछ अभी नहीं बैठ रहे हैं, अभी दाएं बाएं कूदते जो है आपका उछल कूद करते हैं, तो आप सभी होकर बैठिए अच्छे से क्लास में, ताकि पढ़ सकें। तो एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है, कल आप इसको घर जाकर पढ़ के आइए। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, हम पुराने चैप्टर की बात भी करेंगे और नए चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए ही धन्यवाद।